आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं सतीश वर्मा साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। सतीश सर, करंट सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर की, कहा यह गया था काफ़ी डेवलपमेंट के दावे किए गए थे, क्या देखते हैं? देखिए, बहुत सी बातें निर्भर होती हैं आपके सिस्टम के ऊपर। सिस्टम को लेकर हम देख रहे हैं कि जब से लोकप्रिय सरकार, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है, विधायक चुने जाते हैं, सरकार फॉर्म होती है, जब उनका अभाव होता है, जब सीन पे नहीं दिखाई देती, टोटल रहमो करम ब्यूरोक्रेसी हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर उनकी अपनी एक कानूनी दायरे की सोच होती है। वो स्वामी से एक काम करेंगे, कल को अड़चन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसमें बड़ी मीन मेकबाजी निकाली जाती है। पॉलिटिकल सेटअप में ये है कि आदमी थोड़ा ह्यूमन बीइंग भी सोचता है कि हाँ भाई, ये इंसानी तौर पर देखें कि थोड़ा कानून थोड़ा इधर उधर हो जाए, काम हो जाए गरीब आदमी का या मजबूर आदमी का। तो ये एक बड़ी, ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, देश के किसी भी सूबे में अगर मान लीजिए गवर्नर रूल है या लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, यानी कोई भी रूल है, तो उसमें आम लोग ज़रूर परेशान होते हैं। ये अलग बात है कि बीच में ब्यूरोक्रेसी कहने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट वे में, देखिए जी हम बहुत सुचारू काम कर रहे हैं। इसको ही ले लीजिए, अब कोरोना को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है, वो सबके सामने को छुपा नहीं है। ग्राउंड लेवल पे उस तरह की सिचुएशंस नहीं होती जिस तरह के दावे किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, कोरोना को लेकर सरकार की ओर से क्या दावे किए थे। हम ये भी कह सकते हैं कि जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, वो उनकी बड़ी कोशिश है मनोज सिन्हा साहब की कि सब चीज़ स्ट्रीमलाइन की जाए। लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुराने ढर्रे पे चल रही है। आप पिछले दिनों देखा जीएमसी में जो कोरोना का जो मसला इतना हाईलाइट हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिया गया। ऑक्सीजन बंद होने से मरीजों की डेथ होगी, कोरोना पेशेंट्स की। यहाँ पर वो आए, उनके एडवाइज़र भटनागर साहब आए, उस टाइम उस स्ट्रेचर पे सफ़ेद चादर डाल दी गई, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करी। ये एक बड़ा गेम प्लान होता है ब्यूरोक्रेसी का कि सच्चाई को किस तरह छुपाया जाए और किस तरह लोगों को दूसरे तरीके से कन्विंस किया जाए, काम भी ना हो और लोगों को ये भी बताने की कोशिश की जाए देखो जी हम बहुत काम कर रहे हैं। तो सर, आप पिछले काफ़ी समय से जर्नलिज्म में हैं, तो क्या स्थिति देखते हैं आप आज से 10 साल पहले की और आज की, क्या अंतर है इसमें? देखिए, मैंने पहले कहा ना, जब लोकप्रिय सरकारें होती हैं, करप्शन तो देखिए कोई ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल आदमी करता है, ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन होती है। अगर करप्शन के एलिगेशन नौकर उस पर लगते हैं पॉलिटिशियंस पे, तो मेरा मानना है कि कोई भी गुनाह होगा सिस्टम के अंदर, वो अकेला पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता। उसमें सिस्टम से जितने लोग हैं, चाहे वो बाबू है, चाहे बड़ा बाबू है, नौकरशाह है या पॉलिटिकल आदमी है, वो सब उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। ये भी हो सकता है कुछ लोग उसमें इनोसेंसी में काम कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये इसमें कोई खेल हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि लोकप्रिय सरकार जब मुल्क किसी स्टेट में होती है, उसमें लोगों को उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। चूँकि आज ही ले लीजिए, जैसे टोल प्लाजा की बात है, उसको लेकर मूवमेंट चल रही है, उसका नतीजा कुछ नहीं है। लोग बंद किए जा रहे हैं, मार पिटाई की जा रही है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। सुनवाई क्यों नहीं है? क्योंकि जो अभाव है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो सबसे बड़ा एक नुकसान हो रहा है लोगों को कि आप पूरी तरह नौकरशाही के रहमो करम पर चल रहे हैं। सर, अगर हम देखें तो स्थिति कहीं ना कहीं बद से बदतर होती जा रही है। डेली वेजर सड़कों पे, होम गार्ड सड़कों पे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोग थे, जो खुद से रोज़गार कमा के खुद अपना बाल बच्चा, अपना परिवार पालते थे, वो लोग सड़कों पे हैं। उनको कहीं ना कहीं बेरोज़गार कर दिया गया है। सरकार का काम होता है कि लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत जो उनको जॉब्स दी जाएँ, लेकिन सरकार ने इस तरह के कदम उठाए कि जो लोग खुद से रोज़गार कमा रहे थे उनको भी बेरोज़गार कर दिया। आखिर मंशा क्या है सरकार की? देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैं फिर कहूँगा कि मनोज सिन्हा एक बड़े परिपक्व नेता हैं। वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनके बारे में जो मैंने सुना और पढ़ा है, वो ह्यूमन बीइंग है और वो समझते हैं कि सब चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन की जाएं। यहाँ पर आप समझते हैं कितने दशकों से ये सब सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का चलता आ रहा है। वो अपनी लाठी से लोगों को हाँकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिन्हा साहब अभी आए, इनको मुश्किल अभी 6 महीने भी नहीं हुए,
अभी देखो ये कोशिश में लगे हैं, जैसे आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी, वो वास्तव में बड़ी हैरानगी की बात होती है। जो लोग अपने बूते पे काम कर रहे हैं, आपने उनको बाहर निकाल दिया झटके में। मतलब ये तो एक गैर इंसानी मैं समझूँ काम है। ये कोई मैच्योर माइंड वाली बात नहीं है। आप उन लोगों जो काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके से कंपनसेट कीजिए। वो अपने दम पर काम कर रहे हैं। केवल ये बात नहीं है, बहुत से ऐसे और लोग हैं जिनकी अभी तक डिमांड्स पूरी नहीं हुई, वो उनकी ओवर एज हो गई, जो रेगुलराइज होने थे डेली वेजर, वो बेचारे सारा दिन प्रेस क्लब के बाहर बैठे रहते हैं, नुमाइश घर के वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा, अब कोविड का ऐसा आज सिस्टम आया है कि कोविड में आड़ में पुलिस और प्रशासन दोनों को ऐसा मौका मिल गया, कोई प्रोटेस्ट कर नहीं सकता। कहेंगे जी आप लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, उनको डंडे मारेंगे, जेल भेज देंगे। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, मेरा मानना है कि ये कोई आवाम के हित में या स्टेट के हित में ये चीज़ें नहीं है। इनको समझना चाहिए कि हर वक्त जो है नौकरशाही का राज नहीं रहता। एक समय फिर आएगा कि जब लोकप्रिय सरकारें यहाँ स्थापित होंगी, तब इनका रवैया टोटल चेंज होता है ब्यूरोक्रेसी का। तब वो सोचते हैं कि हमारा जो मास्टर है उसकी बात सुने, जो मंत्री है, विधायक है, MLC है, तब उनकी ये जी हजूरी करते हैं। आज ये हैं, आज कहते हैं हमारे अंदर पावर है, हम जो चाहे वो करते हैं। सर, एक तबका जम्मू कश्मीर का ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है पिछले 25-30 सालों से, वो है जम्मू कश्मीर पुलिस में SPOs। दर्जा उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का दिया गया है, लेकिन नज़रअंदाज कहीं ना कहीं उनको किया जा रहा है। ना उनके लिए कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, ना उनके लिए कोई कंपनसेशन होता है जब वो शहीद होते हैं। काफ़ी सारे हमारे जवान जो हैं शहीद हुए, ना बाद में उनके परिवारों को देखा जाता है कि उनका परिवार जो है कैसे जी रहा है जब कोई शहादत पा जाता है। तो इनको नज़रअंदाज किया जाता है। ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कोई सामने उभर के सामने आती है जो इनका कोई आवाज़ उठा सके, क्योंकि इन लोगों को ये भी हक नहीं होता कि अपनी आवाज़ कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकें, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं प्रोटेस्ट कर सकें। रोडों पे जो आते हैं, सड़कें जो बंद करते हैं, उनके फेवर में कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाते हैं, कोई नुमाइंदे आ भी जाते हैं, लेकिन इन SPOs की जो अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं, उनके फेवर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? देखिए, SPO के मामले में पीछे इनका जो रेम्यूनरेशन था थोड़ा बढ़ाया गया था, जो पहले पैसे इनको मिलता था उससे बढ़ाया गया। लेकिन इनको रेगुलराइज करने के बाद जो इनका काफ़ी सालों से मुद्दा उठता आ रहा है, और वो बैठ के प्रोटेस्ट भी करते हैं, बेचारे मारे भी जाते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, उनको उस तरह का कंपनसेट नहीं किया जाता। मेरा मानना है, जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं, जब से यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, फिर गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल लागू हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जम्मू में खास तौर से एक BJP ऐसी पार्टी थी जो हर मुद्दे पे प्रोटेस्ट करती थी जब वो पावर में नहीं थी। बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस जो विपक्षी दल है, उसमें उस संगठन की वो ताकत नहीं है, हमें दिखाई देती जी। वो बयानबाजी जो मुद्दे ले देकर एक पार्टी दिखाई देती है, वो है पैंथर्स पार्टी। पैंथर्स पार्टी फिर प्रोटेस्ट कहीं करती दिखाई देती है, लेकिन इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ केवल पैंथर्स पार्टी लड़ाई लड़े, मैं समझता हूँ यह नाकाफ़ी है। बल्कि सब राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि चाहे वो SPO का मुद्दा हो या सेल्फ एम्प्लॉयड की मुद्दा हो या दूसरे जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइज करने का मुद्दा है, जब तक ये फोर्सफुली एक ताकत के साथ अगर इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये बेचारे रोज़ प्रदर्शन करते रहेंगे और ब्यूरोक्रेसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी और इनकी उम्रें निकल जाएंगी। सर, सबसे ज़्यादा हैरानीजनक बात यह है कि इन लोगों की सुनवाई जो है अपना खुद का इनका डिपार्टमेंट भी नहीं करता। इनका शोषण कहीं ना कहीं इनका खुद का डिपार्टमेंट भी करता आ रहा है पिछले 25-30 सालों से। तो ये भी कहीं ना कहीं अफसोसजनक बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, बहुत से काम आप देखते हैं, हम पूछते हैं भाई आप रेगुलराइज, कहते हैं नहीं रेगुलराइज नहीं है। फील्ड में यही काम करते हैं हम आमतौर पर, ठीक है ना, जो फील्ड के जो पे आपको यही दिखेंगे। हाँ, लेकिन जब इनको रेगुलराइज करने की बात आएगी या मान सम्मान देने की भी बात आएगी, मान सम्मान तक नहीं देते ये लोग, नहीं देते। रेगुलराइज की तो बात ही अलग है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जब सारी विपक्ष इकट्ठा होकर चले, तो मेरा अपना मानना है कि ये मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, हो सकता है इस पर कुछ अमल करें। जब तक उनके पास बात ही नहीं पहुंचेगी तो क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा यह कि ब्यूरोक्रेसी का इस कदर एक किलेबंदी है ब्यूरोक्रेसी की,
लेफ्टिनेंट गवर्नर के आसपास होती है कि 4 ब्यूरोक्रेट IAS खड़े हो जाएंगे, नहीं जी वो गलत कह रहा है, वो सही कह रहा है। तो गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को आखिरकार उन्हीं की बात सुननी है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन सुनाएगा? अपोजिशन। अब अपोजिशन ही यहाँ पर हमें अपनी जो भूमिका इसकी होनी चाहिए, वो अपोजिशन अपनी भूमिका निभाने में टोटल फेलियर साबित हो रहा है यहाँ पर। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को जम्मू कश्मीर की? देखिए हम तो ये चाहेंगे, देखिए पहले तो स्पेशल स्टेटस है स्टेट का। हमें याद है कि जब हमें जम्मू कश्मीर पे ऐसे लिखने को कहा जाता था, हम ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। बिल्कुल, इसको ताज के तौर पर देखा गया, हमेशा लिखा भी गया, हम लोगों ने बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन राजनीतिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत कुछ बदलता है, समय के साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं। 370 टूटी, 35 से टूटी, उसके बाद साथ ही साथ इसका रीऑर्गेनाइजेशन यूटी के तौर पर हो गया। लेकिन हमारा अपना मानना है केंद्र सरकार जो भी फैसला ले, लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए प्रैक्टिकल तौर पर कि हमने जो कदम उठाए हैं उससे आखिर आवाम का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए बेहतरी कदम क्या उठाए जा सकते हैं। और दूसरी बात लोगों की बात है, देखिए कोई लड़ाई आपकी पड़ोसी आकर नहीं लड़ेगा, लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि मेरा पड़ोसी जाके लड़े, मैं ना लड़ूं। जब तक हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, टोल प्लाजा को ले लीजिए, टोल प्लाजा कितने दिन से हंगामा चल रहा है, कठुआ में रोज गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार में कोई असर नहीं है। हालांकि वो एक नेशनल पॉलिसी होती है, नेशनल हाईवे बनते हैं, वो पहले से तय होता है कि कहाँ टोल बनाएंगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं जो आपने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हैं, उसके अलावा जो रेगुलाइज करने डेली वेजर्स को, इन इश्यूज़ पे तो सारे मिलकर एक प्रोटेस्ट करके एक आंदोलन चला के, बड़ा आंदोलन चला के, जिसमें लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। लोग ये ना सोचे कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है। जब हमारा अपना सूबा है, अपनी स्टेट है, अपना प्रदेश है, इस नाते ही आदमी को मान के चलना चाहिए कि जितना स्टेट बढ़िया बनेगी उतनी हमारी इज्जत बनेगी। अब यूटी बनने का वैसे भी कद छोटा हुआ है, उस कद को आप मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस यूटी के अंदर भी अपने जीने के रास्ते निकालने होंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सतीश वर्मा जी, जो कि राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ हैं और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ।